कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है गाइस। तो आज करने वाली हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग, जो आप लोगों के फेवरेट टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जो है कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है जो आपको सीक्रेटली स्टॉक करते हैं, जिनके एनर्जीज आप तक पहुंचते हैं, जिनके लिए आपको लगता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते होंगे। तो आज हम वो देखने वाले हैं कि आपको कौन सीक्रेटली स्टॉक करता है। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे पहले भी कमेंट आए थे। इवन जब मैंने नया चैनल खोला था उस टाइम ही मैंने ये किया था इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद मैंने इतना नहीं किया, लेकिन आज मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग इस टॉपिक को देखने के लिए इंतजार कर रहे होंगे मेरे चैनल में, तो इसके लिए आज मैं करने वाली हूँ। तो आप लोगों को पता है आज सिलेक्शन आपको कैसे करना है, नेम इनिशियल से। बिकॉज कल भी मुझे कमेंट आया था कि नेम इनिशियल्स होते हैं तो आप लोग को इजी होता है पाइल सिलेक्शन करने में, तो इसके लिए मैंने आज नेम इनिशियल्स रखा है। जिन्होंने कमेंट किया था ये उनके लिए है, बिकॉज उनको कार्ड्स पिक करना दिक्कत होता है। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को होता है तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए आज नेम इनिशियल्स रख रही हूँ। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे है चैनल्स में गाइज, जैसे कि आप लोग को पता है हर चैनल में रहते हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लोग रहते हैं जिन्होंने पीएचडी लिया हुआ होता है टैरोट के ऊपर, एंड वो लोग कुछ भी निगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं या कुछ न्यू पर्सन आते हैं जिनको टैरोट के नॉलेज, टैरोट की एनर्जीज का इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उनके ऊपर कुछ भी निगेटिविटी वो लोग फैला देते हैं। इवन मेरे चैनल में ही हुआ है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज बीवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स। मैं वो नहीं हूँ, मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करती हूँ। मैं जब भी रिप्लाई करती हूँ मैं आपके कमेंट के वहां पे ही मैं आपको पिन कमेंट करके मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। एंड जो भी आप लोगों को पर्सनल बातें पूछनी होती है गाइज, वो सिर्फ मैं पर्सनल रीडिंग्स में ही करती हूँ। तो पर्सनल रीडिंग्स में हर टॉपिक के ऊपर करती हूँ, उसके लिए आपको मुझसे पर्सनली पूछना होगा ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। देखते हैं कि कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर। चलिए फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपको सीक्रेटली स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का एनर्जी, क्या वो आपके साथ सेम प्रोफेशन में है, सेम वर्क फील्ड में है, क्या आप उस पर्सन को जानते हो। तो चलिए देखते हैं कितने पर्सन है जो आपको स्टॉक करते हैं। चलिए, जो भी मेरे व्यूअर्स है जिनके इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है यूनिवर्स, उनके सीक्रेट एडमायरर कौन है। ओके, Hierophant, wow. 9 of Pentacles. Knight of Pentacles, okay. Cards, 3 of Wands, Ace of Cups, wow. Okay, 4 of Swords, that means सोचने वाली एनर्जी तो है, कोई तो है जो आपके बारे में सोचते हैं। तो अभी ये कौन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे जितना देखने को मिल रहा है इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो, सपोज इफ यू आर वॉचिंग फॉर सम फीमेल्स, अगर आप कोई मेल देख रहे हो इस वक्त, तो मुझे लग रहा है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके लाइफ में शायद अभी बहुत कुछ सिचुएशन चल रहे जिसने उस पर्सन को बहुत ज्यादा जैसे स्टक करके रखा है। कुछ ऐसे सिचुएशंस में ये पर्सन जैसे स्टक है, मुझे ऐसे लग रहा है, जिसके लिए ये पर्सन चाह के भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। एंड ये पर्सन आपको सीक्रेटली स्टॉक भी करते, अगर स्टॉक नहीं भी करते तब भी ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे लग रहा है, या सोचती हुई अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, बिकॉज ये वाला एनर्जी भी यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है शायद ये पर्सन, हो सकता है ये पर्सन कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं जिनका कुछ इश्यूज हो सकते हैं अपने लाइफ में। बिकॉज देखिए पहले कार्ड ने ही मुझे वो वाइब्स दे दिया, एंड ये पर्सन बहुत हद तक मुझे एक मैरिज का वाइब्स दे रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अभी मैंने मैरिज के बारे में बोल दिया, तो आप लोग रीडिंग का वो परसेप्शन ही चेंज मत कर दीजिए कि क्या मैरिज के लिए निकल रहा है। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाला फीलिंग आ रहा है। कुछ लोगों के लिए वो पर्सन हो सकते हैं जो अभी जैसे चीजों के बीच में जगल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। सॉरी गाइस,
ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या अपने कैरियर के लिए ये पर्सन अभी दूर है आपसे, तो ये एक सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जैसे मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए भी नहीं आ रहा है बिकॉज इस पर्सन का जैसे कैरियर में कुछ इश्यूज चल रहा है, इनका कैरियर शायद ठीक नहीं है एंड वो बहुत ज्यादा अपने कैरियर में फोकस्ड है, अपने गोल्स को लेके ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड है। बहुत फ्यूचरिस्टिक ये पर्सन होंगे या होंगी। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो इनका जैसे मुझे ऐसा लग रहा है इनका खुद का कुछ जैसे या ये पर्सन आपके साथ आपके वर्क फील्ड में हो सकता है। अगर वर्क फील्ड में नहीं भी है तब भी ये पर्सन बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। ये फिलहाल अभी अपने फाइनेंसेस अपने गोल्स को लेके ये पर्सन ज्यादा सोचते हुए मुझे लग रहा है। एंड इफ ही और शी इज मैरिड तो मुझे लग रहा है जैसे इनका कुछ केस वगैरह हो सकता है जो अभी फिलहाल है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा वाला फीलिंग यहाँ पे आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए जैसे ये पर्सन से आपका मिलना एक डेस्टिनी होगा एंड ये पर्सन भी बहुत हद तक आपको अपने डेस्टाइन पार्टनर भी मानते हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एंड ये मैंने जो मैरिड वाला बोला है ये सबके लिए डेफिनेटली नहीं है। ये वो कनेक्शन है जिसमें ये पर्सन आपको इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपको मैरिज का भी प्रपोजल देने के बारे में सोच है, जो भी है ये पर्सन, बिकॉज देखिए ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। एक जैसे इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, कुछ बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या अगर ये पर्सन मैरिड है तो शायद वो अभी वहां पे स्टक है एंड वो मैरिज उनका जैसे उनके लिए वो मैरिज सही नहीं है तो ये वहां से मूव ऑन करने के बारे में सोच है, डिवोर्स या ऐसा केस मुझे किसी के लिए लग रहा है। एंड ये पर्सन का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ में ये पर्सन है, बहुत ज्यादा बर्डन में ये पर्सन है। हो सकता है इनका कुछ हेल्थ इश्यूज भी अभी हो रहा है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ रिलेट कर रहे हो गाइस तो हो सकता है यही वो पर्सन है जो आपको सीक्रेटली स्टॉक भी करते हैं एज योर क्रश, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए है। तो ये सब सोर्स भी है। ओके, तो मैं और देखती हूँ क्या है। ठीक है, इस पर्सन के जोडिएक टॉरस हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन बहुत हद तक मुझे अभी कैरियर में ही फोकस दिखाई दे रहा है, या आप लोग हो तो वो भी एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रहा है जैसे बहुत ज्यादा कैरियर में फोकस्ड है। एंड इस पर्सन का बहुत हद तक ये जैसे अपने इमोशंस से भाग रहे हैं ये पर्सन, मुझे ऐसे भी यहाँ पे लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, तो बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है जैसे ऑनलाइन आप दोनों कहीं पे कनेक्टेड हो सकते हो, जहाँ पे ऑनलाइन ये पर्सन आपको स्टॉक करते, ऐसे भी एनर्जीज यहाँ पे है गाइस बहुत हद तक। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन का एज आपसे कम हो सकता है या आप लोगों का एज कम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये पर्सन आपसे बड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। 7 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए मैंने बोला भी था इस पर्सन का जैसे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है फॉर सम, बिकॉज इस पर्सन के अंदर मुझे चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे ये पर्सन के अंदर बहुत बड़े शिफ्ट हो रहे हैं। अगर पहले ये पर्सन बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक था या थी, जो भी है, आप जनरलिस्ट रीडिंग है अकॉर्डिंगली लीजिए, तो ये पर्सन अभी बहुत हद तक स्पिरिचुअल बनते जा रहा है। एंड इफ आप लोग इस तरीके के एनर्जी में थे तो आप लोग चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉक करते हैं। स्ट्रेंथ, मैंने बोला था ना ये एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा एंड आप दोनों एक दूसरे से बहुत हद तक ऑपोजिट हो सकते हो। ऑपोजिट इन द सेंस जरूरी नहीं है कि रिलीजन कास्ट का ही कुछ इश्यू हो, कुछ लोगों के लिए मैरिड का भी इश्यू भी एक डिफरेंस होगा। शायद आप लोग अनमैरिड हो या वो पर्सन अनमैरिड है, आप लोग मैरिड हो, ये सिचुएशन आप लोगों के लिए भी होता है गाइज, बिकॉज ए से एम के बीच में बहुत सारे इनिशियल्स हैं। यहाँ पे हो सकता है उस पर्सन के भी इनिशियल्स हो, आपके भी इनिशियल्स हो, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसा वाला सीन भी होता है। इसके लिए मुझे ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। एंड ये एक डिवाइन की तरफ से एक ब्लेस्ड कनेक्शन होगा। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। कुछ लोगों के लिए शायद ये आपके वो पर्सन है जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ज्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम के एनर्जीज यहाँ पे मिल रहे हैं, हो सकते हैं, या एक हायर सोल लेवल का कनेक्शन होगा। इस पर्सन को जैसे ये वाला फीलिंग आता है जैसे आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आपसे बेहतर उनके लाइफ में और कोई दूसरा पर्सन नहीं हो सकता है। ये पर्सन लिटरली शादी तक सोचते हैं गाइस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यहाँ पे। एंड देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन जैसे मूव ऑन तो करना चाहते हैं। एक मिनट गाइस, होल्ड कीजिए। तो यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स, तो देखिए यहाँ पे मुझे ये वाला एनर्जी आ रहा है जैसे
कोई ये वैसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके पास से भी हो सकते हैं, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड बहुत हद तक मुझे ये वाला फीलिंग भी आ रहा है। तो ये पर्सन आप कुछ लोगों के लिए तो नोन पर्सन ही होंगे। एंड द सन, सी समवन इज रिटर्निंग इन योर लाइफ, क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ, बिकॉज ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके पास से हो सकते हैं। एंड द टावर इज ऑल्सो हियर, सी 10 ऑफ wands। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो, कुछ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, कुछ फैमिली स्टेटस, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकते हैं गाइज। तो चलिए अभी देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। हु इज टॉकिंग यू? मेरे व्यूअर्स के सीक्रेट एडमायरर कौन है? एंजल्स। वाओ, सी ड्रीम का कार्ड है। दैट मीन्स ये पर्सन आपको लेके सपने भी देखते हैं। ये पर्सन इवन शायद आप लोगों को भी इस पर्सन के ड्रीम्स आते हैं गाइज। अगर इस तरीके का एनर्जी है तो लिटरली ही और शी इज द पर्सन। बिलीव इन योर ड्रीम्स, ये आपके लिए मैसेज है। अगर आपके सपनों में अगर कोई है तो मे बी ही और शी इज द पर्सन। सीक क्लैरिटी। ओके, बहुत हद तक शायद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज को लेके, तो अभी ये क्लैरिटी भी आपके सामने आएंगे। एंड इवन एंजल्स आपको हर बात के लिए क्लैरिटी दे भी रहे। मनी, फाइंड ए वे टू एबंडेंस। मैंने बोला है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होंगे, अभी बहुत ज्यादा अपने फाइनेंसेस, मनी के बारे में ये सोच है। ये कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए अगर इनका जॉब है, या कोई जॉब तो मुझे लग ही नहीं रहा है, ज्यादातर लोगों के लिए बिजनेस, ये एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन में मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है आपके लाइफ में, बिकॉज पहला कार्ड ने मुझे वो वाइज भी दिया था। तो इस पर्सन के जैसे ये हर उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड इवन ये पर्सन मनी को भी अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आया है गाइज। क्रिएटिव वंडरमेंट। ओके, इस पर्सन का कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होगा, इनके अंदर कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स होंगे, कुछ हिडन टैलेंट्स होंगे। फॉलो योर पैशन का कार्ड है, तो ये पर्सन अपने पैशन को फॉलो करेंगे। ये कुछ ऐसा काम करेंगे जिसको लेके ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहेंगे। बहुत फेमस पर्सन हो सकते हैं। एंड बहुत हद तक इनके एनर्जीज में मुझे एक हीलर का वाइब्स भी आ रहा है। इवन ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव, बहुत साइकिक पर्सन भी होंगे बहुत लोगों के लिए। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल वाइजली। सी, यहाँ पे हो सकता है आप अभी कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज आपको हो सकता है एक से ज्यादा ऑफर्स भी मिले होंगे। कोई ऐसे पर्सन से हो सकता है 2-3 पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो आपको स्टॉक करते हैं। तो आपको यही देखना है कि आपको सोच समझ के डिसीजंस लेना है कि किसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है, एंड किस पर्सन को आपकी लाइफ से जैसे आपको मूव ऑन करना है, किस रिलेशनशिप से या किस पर्सन से। बिकॉज ऐसे सिचुएशंस में अक्सर कार्मिक लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए अकॉर्डिंगली कैसे आपके साथ रेजोनेट होता है। 7 हेवनली वर्च्यूज से ये बहुत हद तक स्पिरिचुअल पर्सन है गाइस। ये डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड पर्सन होंगे बहुत लोगों के लिए। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आया है गाइस। तो चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस क्या है। आज मैं शॉर्ट रीडिंग ही कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। लाइफ पर्पस, मैंने बोला था ना कि इस पर्सन का कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस, कुछ ना कुछ सोल पर्पस होगा। तो डेफिनेटली गाइज ये आपके कोई सोल पार्टनर ही होंगे, कोई आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट ये आपके हो सकते हैं। लव ऑरिकल से तो ये गाइडेंस अभी मिल ही गया है। इंटीमेसी, ओके, तो आप दोनों के बीच में शायद अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है तो हो सकता है वो जो आप लोगों ये जो एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया था तो वो शायद उनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है या आपको याद आ रहा है। तो इस तरीके का कुछ एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। इवन आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। ये कार्ड सिर्फ हमें कुछ लोगों को अभी लगेगा कि ये वाला कार्ड से क्या ही एनर्जी मिलेगा, तो इस वाले कार्ड से मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी आ रहा है। बिकॉज इसमें आप दोनों का जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही ज्यादा प्योर होगा। एक सोल लेवल का कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करोगे। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन गाइज। द गार्डनर, दैट मीन्स पर्सन का मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। एंड कनेक्शन का कार्ड भी है। तो ये सच में ये कुछ बहुत ज्यादा ये मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए 16 इनका कुछ बर्थ डेट हो सकता है। ये पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं या आप लोग हो सकते हो। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। 666 एंजल नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं बहुत ज्यादा। द गार्डन, बहुत हद तक ये पर्सन अपने सोल पर्पस के ऊपर स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। अगर ये कोई स्पिरिचुअल हीलर है तो ये लोगों तक
हीलिंग पहुंचाने का काम करते हैं, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है। बिकॉज ये पर्सन अपने सोल पर्पस तक बहुत आगे आने वाले टाइम में भी ये जाएंगे। इवन ये अभी भी मुझे एक बहुत अच्छे पोजीशन में ही ये पर्सन देखने को मिल रहा है। इनके लाइफ में ग्रोथ सक्सेस आने से इस पर्सन को जैसे कोई नहीं रोक सकता। इवन ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है तो आपके लाइफ में तो हर चीजों में आपका जैसे सेटिस्फेक्शन होगा, किसी भी चीज में आपको कोई भी ऐसे सिचुएशंस नहीं होंगे। डेटिंग से ये पर्सन आपको डेट के लिए पूछेंगे बहुत ही जल्दी गाइस, इवन आप लोग शायद पूछोगे। तो ऐसे अगर कोई सीन बनते हैं आप लोगों के साथ तो आप देखो। बिकॉज ये वाले पाइल्स में मुझे बहुत स्ट्रांगली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ही देखने को मिल रहा है। ये कोई नॉर्मल कार्मिक वाला सिर्फ अट्रैक्शन वाला यहाँ पे ये एडमायरड नहीं है। ये सच में बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करते हैं ये पर्सन। ये वो पर्सन है। अभी कुछ लोग अगर ज्यादा पर्सन के बीच में आप अगर मेस्ड अप हो गए हो तो आप इसके लिए अपने पर्सनल रीडिंग्स बुक करो ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कौन आपके लाइफ में आ रहा है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट टू योर लाइफ। एंड अगर आप किसी पर्सन को लेके क्रश रखते हो तो आप उसके साथ अपनी एनर्जीज चेक कर सकते हो कि उनके साथ आपका क्या कनेक्शन है गाइस। दैट विल गो इन कनेक्शन रीडिंग। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था, एक छोटा सा रीडिंग था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इवन फॉर टैरो क्लास। थैंक यू गाइस, बाय बाय। अभी हम करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। कौन आपको सीक्रेटली स्टॉक करते हैं या आप लोग करते हो, चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स है उनके सीक्रेट एडमायरर कौन है गाइस। प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन उनको सीक्रेटली स्टॉक करते हैं, उनके सीक्रेट एडमायरर कौन है मेरे व्यूवर्स के। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। क्या मेरे व्यूवर्स उनको जानते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, hermit, death, strength, 8 of cups। कौन है यहाँ पे प्लीज कमेंट कीजिए जो फर्स्ट फाइल देख के सेकंड फाइल भी देख रहे हो। आप लोग दोनों फाइल्स ही देखते हो एंड बाद में मैसेज करते हो कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फाइल हम लोग सिलेक्ट करें। मुझे पता लग रहा है आप लोगों के बारे में। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं कि डेथ क्यों है यहाँ पे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 2 की सिंक्रोनिसिटी शायद आपको बहुत ज्यादा होती है। शायद 222 एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं। 888 नंबर आफ्टर 88 पोर्टल शायद आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं। 999 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं गाइज। ओके, बहुत लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप इस पर्सन को बहुत बेहतर तरीके से आप इनको जानते हो। बिकॉज ये आपके पास के पर्सन है जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, जिन्होंने आपसे ब्रेकअप सेपरेशन में ये पर्सन थे। एंड ये सेपरेशन ब्रेकअप हो सकता है किसी फैमिली या इसके वजह से हुआ है, या कुछ लोगों के लिए शायद फैमिली ने आपका रिश्ता या उनका रिश्ता कहीं और कर दिया है। एंड इस तरीके का सिचुएशंस भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। बिकॉज फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे। मुझे एक्चुअल भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों का ऑलरेडी अरेंज मैरिज हो गया है या आप लोग की शादी तय हो गई है। तो इस तरीके का एनर्जी भी। एंड 444 बहुत ज्यादा सिंक्रोनिसिटीज होगा बहुत लोगों को 444 का। बिकॉज ये क्यों होगा, बिकॉज आप लोगों को कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से जिसको लेके आप कंफ्यूज हो कि इस साइन को हमें किस तरीके से लेना है। ऐसा वाला सीन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ बिकॉज यहाँ पे जो भी पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ये पर्सन बहुत हद तक इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये बहुत हद तक आपके कोई पास के पर्सन है। एंड इस पर्सन के लाइफ में भी अभी बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। ये पर्सन भी बिल्कुल खुश नहीं है। ये भी अपने लाइफ में अभी जगल करते हुए मुझे लग रहा है। एंड ये पर्सन लिटरली आपको मिस कर रहे हैं। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी में भी फंसे हुए हैं। उस पर्सन का हीलिंग भी चल रहा है बहुत हद तक। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो
ये पर्सन बहुत ज्यादा पेशेंस की एनर्जी मुझे इनका देखने को मिला, बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल इनका बहुत स्ट्रांग होगा, जिसके लिए इतना कुछ होते हुए भी इनके लाइफ में ये पर्सन अभी भी डट के सामना कर रहे हैं। इवन हर्मिट में है, ये बहुत ज्यादा सेल्फ लव ये सब कुछ ये प्रैक्टिस कर रही है, खुद को जानने की कोशिश कर रही है, अपने सोल पर्पस को जानने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। सॉरी, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ये पर्सन का एनर्जी में मुझे ओवर थिंकिंग दिखाई दे रहा है। शायद ये ओवर थिंकिंग आपको लेके है कि आपको ये आपकी तरफ नहीं आ पा रही, ये पर्सन को आपसे दूर रहना पड़ रहा है, अपने फीलिंग्स से इनको भागना पड़ रहा है, ऐसा वाला सिचुएशन इनका बन रहा है। एंड ये वो पर्सन है जिनका शायद शादी भी फिक्स हो गया है कुछ लोगों के लिए, शायद इनका घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, या इस तरीके का एनर्जी मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस तो होंगे गाइस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। हो सकता है आप इस पर्सन को अपने ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, या आप ऐसे गेट टुगेदर या रीयूनियन पार्टी में कहीं पे आप मिले थे इस पर्सन से, शायद उसके बाद आप लोगों का कंप्लीटली सेपरेशन चल रहा है, या लाइक नो कांटेक्ट में आप लोग चले गए एंड वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, शायद उनको आपको लेके शायद उनको ड्रीम्स भी आते हैं। हेरोफेंट, अगेन द हेरोफेंट आ गया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है फॉर मैरिज, बिकॉज ये पर्सन लिटरली आपसे शादी करना चाहते हैं। इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये कोई हीलर हो सकते हैं, भले ये जिन भी रिलीजन के हो, ये अपने रिलीजियंस को बहुत ज्यादा मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इवन ये हर रिलीजन को ही मानते हैं। ये कोई लॉ फील्ड से हो सकता है, ये पर्सन इनके डिग्रीज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा PhD डॉक्टरेट डिग्रीज वगैरह हो सकते हैं इस पर्सन का। ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत लविंग पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, जिनको कन्फ्लिक्ट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ये पर्सन इतने नॉलेजेबल है कि ये दूसरों को जैसे ये दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, ये अपने से ज्यादा, भले ही इनका एज जितना भी हो, ये अपने से ज्यादा उम्र के पर्सन को भी ये चीजें समझा सकते हैं, इतने टैलेंट इस पर्सन के अंदर है। कोई स्पिरिचुअल हीलर है तो डेफिनेटली ये कर पाएंगे। तो ऐसे वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इस पर्सन का। कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग मैरिड हो सकते हो, या आप लोग कुछ किसी सेपरेशन से डील कर रहे हो, बिकॉज यू आर मैरिड विथ योर कार्मिक पार्टनर। तो इसके लिए शायद अभी आप रिश्तों से भाग रहे हो, अभी आप रिलेशनशिप से भाग रहे हो, ऐसा कुछ सिचुएशंस हो सकता है, या आप लोग किसी को स्टॉक करते हो भी सकता है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है कुछ लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, एक एम्पर या एम्प्रेस की तरह है ये। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन का एज आपसे कम होंगे, ये आपसे कम एज के पर्सन हो सकते हैं। इसके लिए ये हो सकता है आपके साथ ये ग्रोथ तो देखते हैं, लेकिन आपको ये पर्सन अप्रोच नहीं कर पा रहे, इनके अंदर शायद ये हिम्मत नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए एकदम न्यू पर्सन का एनर्जी मुझे मिल रहा है। एंड सी 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो बहुत हद तक ये पर्सन जैसे आपको लेके अभी भी जगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, लेकिन ये आपको भूल भी नहीं पा रहा है, ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। ये डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन में होता है गाइस। द मून, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, बहुत साइकिक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट तो करेंगे या आपको कम्युनिकेट करेंगे 1-2 महीने के अंदर। हो सकता है आप इस पर्सन से मिलो, वैसे भी पॉसिबिलिटीज है, या ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। तो किंग ऑफ कप्स मैंने बोला है ना, ये पर्सन का मुझे एक टीचिंग का वाइब्स इनसे आ रहा था। ये कोई टीचर मेंटर हो सकते, कोई हीलर हो सकते, कोई डॉक्टर हो सकते। ये पर्सन अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं फॉर मैरिज, लेकिन ये इनसे वो भी नहीं हो रहा है, ये बोल नहीं पा रहे, बिकॉज ये पर्सन अपने फीलिंग्स को इनको छुपाना बहुत अच्छे से आता है। ये वो पर्सन है, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले पर्सन है गाइज ये। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द लवर्स। तो ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा गाइज, जिसके लिए ये पर्सन का इतना डिस्परेशन वाला एनर्जी मुझे फील हो रहा था। ये पर्सन बहुत डिस्परेट है, बहुत कुछ आपको बोलना चाहते हैं, लेकिन इनसे बोला नहीं जा रहा है। ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे है। चलिए भी देखते हैं। ओह माय गॉड, एंजल्स क्या बोलते हैं। वाओ, एनिमल बॉन्ड का कार्ड आया है, एंजल ऑफ मिरेकल्स आया है। तो कुछ ना कुछ मिरेकल्स आपके कनेक्शन में होगा। ये पर्सन हो सकता है आपकी तरफ तुरंत एक्शन ले ले। इस पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ये पर्सन का थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। ये पर्सन हील हो रहेगा इस डव। टेक ए लीप ऑफ फेथ। शायद इस पर्सन ने आपसे बहुत टाइम तक शायद डिस्टेंस मेंटेन किया है, या आप लोगों का जैसे एक लीप ऑफ फेथ गया है। शायद ये रिलेशनशिप
बहुत साल पहले एंड हुआ है कुछ लोगों का, फिर आप लोग जाके रिकंसाइल करे हो एक दूसरे के साथ, ऐसा भी हो सकता है। एनिमल लवर हो सकते हैं ये पर्सन। एंड सी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, न्यू बिगिनिंग अगेन। तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होगा आपका इस पर्सन के साथ। बहुत लोगों के लिए न्यू पर्सन भी है। फेस योर फियर्स, इस पर्सन के मन में अभी भी शायद कुछ डर है, कुछ इनसिक्योरिटीज है, जिसको ये ओवरकम करके डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे या एक्शन लेंगे। अभी चलिए लेते हैं गाइडेंस मेरे व्यूअर्स की। ये क्या गाइडेंस है, उनको कौन सीक्रेटली एडमायर करते हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। सेल्फ रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनका शायद थोड़ा ईगो, थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट में बात आती है, या इस पर्सन का ऐसा एनर्जी हो सकता है, या ये आप लोगों के भी मुझे एनर्जीज लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ज्यादातर मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है जैसे अगर ये कोई आपके पास की पर्सन है तो शायद आप लोग अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आप इस कनेक्शन को अपनी तरफ आप आने नहीं दे रहे हो। ऐसे भी कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज फील हो रहा है। शायद इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से आपको बैकस्टेप किया था या आपको धोखा दिया था, जिसके लिए अभी आपको ट्रस्ट इश्यूज भी है लाइफ पर्पज से। यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइफ पर्पज, कुछ ना कुछ सोल पर्पज जुड़ा हुआ है आप दोनों का, इसलिए आप दोनों दोबारा मिलोगे गाइज। तो प्लीज क्लेम दिस एनर्जी। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन। डिवाइन मैस्कुलिन, वाओ। हो सकता है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हो। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो ये डिवाइन फेमिनिन के लिए एनर्जी आ रहा है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। दिस इज ए प्योर स्पिरिचुअल कनेक्शन गाइज। दिस इज ए सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड से डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। मैंने बोला है ना, अगर ये आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो इनके एनर्जीज पहले एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में है, लेकिन वो डिवाइन फेमिनाइन में आने तक उनका अभी जो हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, इसके लिए आप दोनों अभी फिलहाल सेपरेटेड हो। लव, कुछ लोगों के लिए न्यू लव होगा। एंड यहाँ पे क्या है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। हो सकता है आप लोगों का हाल भी ये है अभी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का एनर्जी में। तो आपको अपने आप को हील करना है गाइज, बिकॉज आने वाले टाइम में आपके लिए आ रहा है अबंडेंस। इस कनेक्शन में अबंडेंस होगा, ग्रोथ होगा, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा गाइज। दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, सो प्लीज डू क्लेम दिस एनर्जी। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप करना होगा मेरे नंबर पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन